बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 7 के साथ वह एक दफ़ा फिर आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो हैं ये वीडियो डिटेल से देख रहे होंगे और इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा उठा भी रहे होंगे। स्टूडेंट को मैं इंस्ट्रक्शन ये देना चाहता हूँ कि आप लोग अपने साथ नोटबुक और पेन और बॉल पॉइंट जो है ये अपने हाथ में रख लें। तो इससे ये होगा कि जो प्रैक्टिस वाली चीज़ें हैं और कैलकुलेटर भी साथ रख लें, जो कैलकुलेशन वाली चीज़ें हैं वो आप लोग साथ साथ करते जाओगे। आज हमारा टॉपिक है ऑर्डिनरी अप्रोच में इंडिफरेंस कर्व और उसके साथ थोड़ा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट भी पढ़ेंगे और बजट लाइन को भी डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। व्हाट इज़ इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन। अच्छा, इंडिफरेंस कर्व ये यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट है कि जब आप एक सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी किसी भी दो कमोडिटी के कम्बिनेशन से हासिल करें, मुख्तलिफ कम्बिनेशन से। फॉर एग्जांपल, जिस तरह आपको स्लाइड पर नज़र आ रहा है, मैंने कुछ कम्बिनेशन एप्पल्स और बनाना की बनाई है कि मैं फॉर एग्जांपल 100 यूटिलिटी कम्बिनेशन, अगर मैं 22 एप्पल्स और 17 बनाना का हूँ तो मुझे 100 की यूटिलिटी मिलती है। मैं अगर 14 एप्पल और 20 बनाना का हूँ तो भी मुझे 100 यूटिलिटी मिलती है। मैं अगर 10 एप्पल्स और 26 बनाना का हूँ तो भी मुझे 100 यूटिलिटी मिलती है। तो दीज आर डिफरेंट कम्बिनेशन बट ऑफ टू गुड्स। ये रिमेंबर दिस थिंग कि आपने दो गुड्स लेना है। तो व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व? एन इंडिफरेंस कर्व इज अ लाइन शोइंग ऑल कम्बिनेशन ऑफ टू goods which give a consumer equal utility. In other words, the consumer would be indifferent to these different combination. Example of choice of goods which give consumer the same utility. मैंने बनाना और एप्पल की एग्जाम्पल आप लोगों के सामने वो एक्सप्लेन कर ली। दोबारा देख ले कि जब मैं 22 एप्पल और 17 बनाना लेता हूँ तो भी मुझे वही सेम यूटिलिटी मिलती है। मैं अगर सिर्फ 14 एप्पल्स और 20 बनाना लूँ तो भी मुझे वही सेम यूटिलिटी मिलती है। मैं अगर 10 एप्पल्स और 26 बनाना लूँ तो भी मुझे वही सेटिस्फेक्शन, वही मज़ा आता है इस मुख्तलिफ कम्बिनेशन का। अच्छा, इस कम्बिनेशन को इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस भी कहते हैं। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस जो है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी है और सबसे पहले ये फ्रांसिस एजवर्थ ने 1881 में पेश किया था, जिसको मज़ीद फर्दर डेवलप किया था विल्फ्रेडो परेटो ने। अच्छा, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस क्या है? मैंने पहले बता दिया कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कंज्यूमर प्रेफरेंसेस का, कंज्यूमर बिहेवियर का हिस्सा है, शोइंग डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ दो प्रोडक्ट की कम्बिनेशन दैट प्रोवाइड द सेम लेवल of satisfaction or utility to the consumer. This analysis helps in understanding how consumer make choice between various goods to maximize utility given a limit income or budget. सही है? अच्छा, यहाँ पर कुछ एग्जम्पशन है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के लिए कि सबसे पहले रेशनलिटी है कि कंज्यूमर जो है उसमें रेशनल होगा। किस लिहाज से रेशनल होगा? कि वो चाहेगा कि वो इन कमोडिटी से मैक्सिमम यूटिलिटी हासिल करे। इस बात में ये रेशनल होगा ऑफ देयर इनकम। अच्छा, मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस मोर ऑफ गुड इज प्रेफर टू लेस, यानी नॉन सिचुएशन कह रहे हैं कि हम और गुड्स लेंगे। नॉन सिचुएशन ये ना कि जहाँ पर आपका जो यूटिलिटी का लेवल वो मैक्सिमम होता है, आखिरी, यानी इसमें हम मैक्सिमम यूटिलिटी हासिल करेंगे। अच्छा, कंप्लीटनेस का मतलब यह है कि कंज्यूमर कैन रैंक ऑल पॉसिबल कम्बिनेशन ऑफ गुड्स, के जितने भी कम्बिनेशन बनते हैं जिस तरह आपने प्रीवियस उसमें देखा तो वो सारे आपने लेने होंगे। ट्रांजिटिविटी, इफ कंज्यूमर प्रेफर ए ओवर बी एंड बी ओवर सी देन आल्सो प्रेफर ए ओवर सी। ये वो प्रेफरेंसेस की बात आती है कि अगर आपके सामने कम्बिनेशन ए बी और सी है, अगर ए बी से प्रेफर करते हो और बी सी से, तो इसका मतलब ये है कि ए जो है वो सी से प्रेफरेबल है। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये आपको स्लाइड में भी नज़र आया कि ये जो यूटिलिटी होगी इसका मार्जिनल रेट हर आने वाले इकाई पर क्या होगा? वो कम होगा। यानी इसका मार्जिनल जो यूटिलिटी होगी वो हर आने वाले यूनिट पर क्या होगी? कम होगी। तो चलो, ये कंसेप्ट भी सामने आ गया, ये भी क्लियर होगा। सही है। इंडिफरेंस कर्व इस तरह बनता है, आप लोगों के सामने है टेबल प्लॉटेड एज इंडिफरेंस कर्व। ये इंडिफरेंस कर्व है कि फॉर एग्जांपल
अगर हम वाई एक्सिस पर एप्पल ड्रा कर ले और एक्स एक्सिस पर बनाना ड्रा कर ले, तो आपको यानी 14 और 20 की अगर कम्बिनेशन स्केल से अगर आप बना ले तो एक पॉइंट आपको 20 और 14 से मिलेगा, यानी 14 एप्पल और 20 बनाना। वर्टिकल पर 14 एप्पल्स आपने लेने हैं और हॉरिजॉन्टल यानी बनाने पर आपने 20 लेने हैं। दूसरा कम्बिनेशन एप्पल आपने 10 लेने हैं और 26। तो ये जो 3 डाट आपके या 3, 4, 5 जितने भी डाट कम्बिनेशन आपके बने, अगर इन डाट को आप वापस में मिलाए तो इससे एक कर्व बनेगा इस तरह, कन्वेक्स टाइप का। सही है, ये इस तरह यानी ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। अच्छा, ये यूटिलिटी 1 हो गई। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि ये वो कम्बिनेशन है जहाँ से फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 11 यूटिलिटी हासिल करना चाहता हूँ। सही है, अगर मैं यूटिलिटी को बढ़ाऊँ, यूटिलिटी यानी मेरा जो इंडिफरेंस कर्व है वो इसको बढ़ाऊँ 12 कर लूँ, तो ये मेरा ये कर्व जो है ये पहले लाइन से ऊपर जाएगा, जिस तरह आपको भी डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी में नजर आ रहा है कि इंडिफरेंट कर्व्स इज कन्वेक्स because of diminishing margin utility. When you have certain number of banana, that is all you want to eat in a week, extra banana gave very little utility, so you would give up a lot of banana to get something. अगर आप इस कम्बिनेशन से एक और यूटिलिटी, इससे ज़्यादा यूटिलिटी हासिल कर ले तो उसका यानी फॉर एग्जांपल 11 की जगह 12 और मुख्तलिफ कम्बिनेशन इसके हासिल कर ले तो यूटिलिटी कर्व पहले कर्व से क्या होगा, ऊपर जाएगा। सही है, ऊपर जा रहा है, ऊपर। जिस तरह मैं 12 कर लूँ तो ये ऊपर जाएगा, 13 कर लूँ तो ये ऊपर जाएगा। सही है, तो इंडिफरेंस कर्व का ये मैप बनाया जहाँ पर मैं मुख्तलिफ कम्बिनेशन, मुख्तलिफ यूटिलिटी का कम्बिनेशंस को अगर प्लाट कर लूँ तो ये मुख्तलिफ किस्म के मुझे कर्व देगा। एंड दीज डिफरेंट कर्व्स इज कॉल्ड इंडिफरेंस कर्व मैप। सही है। अच्छा, अगर इसी यूटिलिटी को मैं क्या कर लूँ, मैं प्राइस में लगा लूँ। अगर मेरे साथ प्राइस कंस्ट्रेंट हो, इनकम कंस्ट्रेंट हो, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैं अपने इनकम में रहकर एक यानी इस कम्बिनेशन को ड्रा कर लूँ, तो फिर क्या है कि इससे जो लाइन बनेगी वो फिर स्ट्रेट बनेगी और उसको हम कहेंगे बजट लाइन। क्या बजट लाइन? शो द कम्बिनेशन ऑफ गुड्स दैट कैन बी अफोर्डेबल विद योर करंट इनकम। तो आप एक ख़ास इनकम में रहकर अगर आप इसका कम्बिनेशन बना ले तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम बजट लाइन कहेंगे। तो बजट लाइन के लिए इक्वेशन बनता है। इक्वेशन किस तरह बनेगा कि फॉर एग्जांपल आप इनकम को इक्वल लोगे, इनकम इक्वल टू, अगर एप्पल है तो आप लोग क्या करोगे, मैं थोड़ा इसको लिख के आप लोगों को स्क्रीन पर शो करता हूं कि अगर इस दोनों प्रोडक्ट का मैं कम्बिनेशन लूँ तो उसका इक्वेशन कुछ यूँ बनेगा। इस आपको जो इनका जो स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, अगर मेरा इनकम 40 रुपये हो, सही है, तो मैं क्या करूँगा, मैं एप्पल का रेट लूँगा और एप्पल्स की क्वांटिटी लूँगा, आर एप्पल्स प्लस एप्पल्स की क्वांटिटी। मैं बनाना का रेट लूँगा और बनाना की क्वांटिटी लूँगा। सही है, तो ये इस तरह इक्वेशन बनेगा। अगर आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि 40 इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी। सही है, आर ए का मतलब ये है, इससे मैं स्क्रीनशॉट लेकर आपको स्क्रीन पर शेयर भी कर लूँगा। आर का मतलब है रेट ऑफ एप्पल। सही है, कि एक एप्पल कितने का है, और ए का मतलब नंबर ऑफ एप्पल्स। सही है, ए का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एप्पल्स। इसी तरह आर बी का मतलब क्या है, रेट ऑफ बनाना, एंड बी का मतलब है नंबर ऑफ बनाना। तो मैं इक्वेशन सॉल्व करता हूँ, फिर आपके साथ स्क्रीन पर नज़र भी आएगा कि मैं अगर एप्पल का रेट लगाऊं 1 रुपये, सही है, और मैं एक एप्पल को ले लूँ तो, और बनाना का रेट मैं लगा लूँ 2 रुपये या 2 यूरो, जो स्क्रीन में तो आपको यूरो नज़र आ रहा है, तो फिर बनाना कितने होंगे। सही, अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर लूँ, मैं सॉल्व करके आपके साथ स्क्रीन पर भी शेयर करता हूँ। 2 बनाना, तो इसका इक्वेशन कुछ इस तरह बनेगा। इक्वेशन को आप इस तरह सॉल्व करोगे कि इस इक्वेशन से आएगा कि अगर आप बनाना को 20 लोगे
तो अगर आप एप्पल्स को 20 लोगे तो बनाना आपके साथ 10 आएंगे। अगर आप अगर आप एप्पल को 10 लोगे तो एप्पल बनाना आपके साथ कितने आएंगे? 15 आएंगे। सही है, तो ये कम्बिनेशन बनेगी आपकी। सही है, मैं आपके साथ स्क्रीन पर शेयर भी कर लूँगा। और इसको अगर आप ग्राफ पर ड्रा कर ले तो आपका ग्राफ ये जो आपको नज़र आ रहा है बजट लाइन का इस तरह नज़र आएगा। ये बिल्कुल सीधी लाइन होगी जो आपको नज़र आ रही है। सही है। अच्छा, हमारा ऑप्टिमल चॉइस कौन सा होगा, कौन सी यूटिलिटी बेस्ड होगी? स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है ऑप्टिमल चॉइस ऑफ गुड्स फॉर कंज्यूमर। अच्छा, जहाँ पर आपका बजट लाइन जिस यूटिलिटी कर्व को क्या करेगी? टेंजेंट करेगी। सही है, टेंजेंट किसे कहते हैं? जो आप किसी टेंजेंट आप लोगों ने 10 में पढ़ा होगा कि टेंजेंट किसी लाइन को जब ऊपर से इस तरह टच करे, इस तरह। सही है, ये सर्कल को इस तरह टच करे तो देख आपको 3 लाइनें नज़र आ रही है। टेंजेंट कहाँ पर, बजट लाइन कहाँ पर बना रहा है? जो IC1 है, जो आपका कर्व 1 है, उस पर आपका टेंजेंट बढ़ रहा है। तो दिस इज द ऑप्टिमल चॉइस ऑफ गुड कंज्यूमर। गिवन अ बजट लाइन B1 द कंज्यूमर विल मैक्सिमाइज यूटिलिटी वेयर हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व जो है, इंडिफरेंस कर्व 1 जो है, जिसको मैंने 11 से जाहिर किया था, जो तो वो क्या कर रहा है? वो टेंजेंट बना रहा है। किस पर टेंजेंट बना है? हमारे बजट लाइन पर। यानी आप बजट लाइन को और आप जो डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी के जो डिफरेंट कर्व आपने लिए, इसको आप एक ग्राफ पर ड्रा कर ले तो जहाँ पर आपका टेंजेंट बनेगा बजट लाइन, दैट इज योर ऑप्टिमल चॉइस फॉर गुड्स। यानी आपके करंट इनकम में रहकर जो 40 यूरो हमने लिए थे, ये दी ऑप्टिमल चॉइस ऑफ गुड्स कैन बी शोन बाय इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल एज वेल। सही, तो ये हमारा था आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में आप लोगों ने क्या सीखा? आज के टॉपिक में आप लोगों ने इंडिफरेंस कर्व के बारे में, उसकी डिफिनीशन, उसका शेड्यूल, उसका कर्व, उसके एजम्पशन और बजट लाइन के साथ फिर हमने इंडिफरेंस कर्व को प्लॉट किया और फिर डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी के बेस पर इंडिफरेंट कर्व के मैप बनाए और फिर बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व से हम ऑप्टिमल चॉइस पर आ गए। उम्मीद करता हूँ इस लेक्चर की समझ आपको आई होगी। अगर इसमें कोई मसला है तो यू कैन आस्क इन कमेंट्स। थैंक यू एंड in next lecture we will start production theory.